केजरीवाल उनकी पार्टी ने राघव चड्ढा को राज्यसभा में पार्टी के डिप्टी लीडर पद से हटा दिया, लेकिन इसके बाद अब ऐसा लगता है कि राघव चड्ढा केजरीवाल और उनकी पार्टी के लिए बेहद घातक साबित हो सकते हैं। एक बार फिर धुरंधर अंदाज में राघव चड्ढा ने ये साफ संकेत दिए हैं और राघव चड्ढा का आम आदमी पार्टी को जवाब सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि घायल हूं इसलिए घातक हूं। जिस तरीके से राज्यसभा में पार्टी के डिप्टी लीडर पद से उन्हें हटाया गया, उसके बाद राघव चड्ढा ने जो जवाब दिया था और उसके जवाब पर पूरी आम आदमी पार्टी ने जो सवाल राघव चड्ढा से किए थे, आतिशी, संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज समेत तमाम नेताओं ने राघव चड्ढा पर कई आरोप लगाए। लेकिन अब राघव चड्ढा ने जो जवाब दिया है, धुरंधर फिल्म के डायलॉग के साथ उन्होंने ये जवाब दिया, लेकिन इसी जवाब में संजय सिंह को भी मुंह तोड़ जवाब मिला है। दरअसल जिस तरीके से संजय सिंह संसद में नजर आते हैं, कुर्सियां पटकते हुए, माइक तोड़ते हुए, हंगामा करते हुए, उसी पर राघव चड्ढा ने यह कहा कि मैं संसद में कुर्सियां तोड़ने, माइक तोड़ने, हंगामा करने नहीं गया था, मैं जनता के मुद्दे उठाने गया था और मैंने जनता के मुद्दे उठाए हैं। राघव चड्ढा ने अपने इस वीडियो में यह साफ तौर पर कहा कि घायल हूं इसलिए घातक हूं। तो ये आम आदमी पार्टी के आरोपों का जवाब राघव चड्ढा ने दिया, लेकिन उन पर जो आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाए वो झूठे आरोप हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, ये भी राघव चड्ढा ने कहा। उन्होंने दावा किया कि उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है और कहा कि पहले उन्होंने सोचा था कि उन्हें इन सब का जवाब नहीं देना चाहिए, लेकिन फिर उन्हें लगा कि एक झूठ को 100 बार बोला जाए तो कुछ लोग इसे सच ना मान ले, इसलिए उन्होंने जवाब देने का फैसला किया। और उन्होंने अपने इस वीडियो में दरअसल जो आम आदमी पार्टी ने 3 आरोप उन पर लगाए हैं, सिलसिलेवार ढंग से उसका जवाब दिया है। और उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि उन पर जब अपोजिशन पार्लियामेंट से वॉकआउट करता है, सदन से वॉकआउट करता है, तो सांसद राघव चड्ढा वहीं बैठे रहते हैं। ये आम आदमी पार्टी का आरोप था। इस पर राघव चड्ढा ने कहा कि ये सरासर झूठ है, ये सफेद झूठ है। मैं चुनौती देता हूं कि एक दिन ऐसा बताइए जब अपोजिशन ने वॉकआउट किया हो और मैंने उनके साथ वॉकआउट ना किया हो। तो ये राघव चड्ढा कह रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरा चेक करके और फुटेज निकालिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दूसरा झूठ कि उन पर आरोप लगाया गया कि इलेक्शन कमिश्नर के इम्पीचमेंट मोशन पर उन्होंने साइन करने से मना कर दिया। राघव चड्ढा का जवाब यह है कि इम्पीचमेंट मोशन पर उन्हें साइन करने के लिए ही आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता ने नहीं कहा। राघव चड्ढा ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में कुल 10 सांसद हैं, जिसमें से 6 या 7 ने इस मोशन पर खुद ही साइन नहीं किया। तो भला इसमें मेरी क्या गलती है, ये राघव चड्ढा पूछ रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर पूछा कि खाली मेरा ही दोष इसमें क्यों है, मुझ पर ही दोष क्यों मढ़ा जा रहा है। इस मोशन के लिए राज्यसभा में कुल 50 सिग्नेचर चाहिए होते हैं, यानी कि 105 विपक्षी सांसदों में से 50 सिग्नेचर से ये याचिका पूरी हो जाती है। तो इस पर इतना हंगामा क्यों करना है, इतना शोर क्यों करना है। तो राघव चड्ढा पर यह आरोप लगाया गया कि पार्लियामेंट में वो अपनी पार्टी की बात नहीं रखते हैं, वो शोर नहीं मचाते हैं। इस पर उन्होंने कहा और ये साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि वो आरोप लगाते हैं कि राघव चड्ढा डर गए हैं, वो बेकार के मुद्दे उठाते हैं। तो राघव चड्ढा ने जवाब दिया कि मैं पार्लियामेंट में शोर मचाने, चीखने चिल्लाने, माइक तोड़ने या गाली देने नहीं गया। मैं वहां पर जनता के मुद्दे उठाने गया, लोगों की बात करने गया हूं और मैंने कौन सा मुद्दा नहीं उठाया। उन्होंने साफ तौर पर गिनाया कि मैंने जीएसटी से लेकर इनकम टैक्स की बात की, पंजाब के पानी से लेकर दिल्ली की हवा का मुद्दा उठाया, हमारे सरकारी स्कूलों की हालत से लेकर कैसे पब्लिक हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट को मजबूत किया जाए,
इंडियन रेलवेज में जो पैसेंजर ट्रैवल करते हैं उनकी समस्याएं रखी, यहाँ तक कि जो हेल्थ से जुड़ा मुद्दा है वो भी रखा। तो उन्होंने कौन से मुद्दे नहीं रखे, ये सारी बातें राघव चड्ढा ने कही हैं। यानी सीधे तौर पर संजय सिंह को जवाब दिया है कि आप कुर्सियां पटकते हैं, आप माइक तोड़ते हैं, आप शोर करते हैं, हंगामा करते हैं, लेकिन मैं उसका हिस्सा नहीं बनना चाहता। मेरी वो पॉलिटिक्स नहीं है, मुझे जनता के मुद्दे उठाने हैं, मैंने वही किया है। और जहां तक बात ये कहा जा रहा है कि मैंने वॉकआउट नहीं किया या मैंने इम्पीचमेंट मोशन पर साइन नहीं किए, तो उसकी क्या सच्चाई है वो भी राघव चड्ढा ने बयां की है। और इसी के साथ जानकारी ये भी है कि राघव चड्ढा ने केजरीवाल को एक्स हैंडल से अनफॉलो कर दिया है। हालांकि इन सब पूरे मामले के बीच जो प्रेसिडेंट हैं पंजाब में आम आदमी पार्टी के अमन अरोड़ा, उनकी तरफ से क्या आरोप राघव चड्ढा पर लगाए गए हैं, जरा वो भी सुनिए। जी, राघव चड्ढा कहते हैं कि अब मैं दोबारा सैलाब बनकर वापिस आऊंगा जिस तरीके से बयानबाजी आप लीडर्स की मेरे खिलाफ हुई। देखिए, ऐसा है कि ये उस हिस्से का, उस सैलाब का हिस्सा तो बन के रह नहीं पाए जो सैलाब अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के रूप में आया था। अरविंद केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी बनाई थी आम लोगों की, देश के लोगों के मुद्दे उठाने के लिए, उनके मसले हल करने के लिए, सरकारों से लड़ने के लिए। और वहाँ से यहाँ तक का सफ़र देश का दुनिया ने देखा कि किस तरीके से पूरी दिलेरी के साथ, निडरता के साथ, बेबाकी से, ईमानदारी से केंद्र सरकार की, भाजपा की आंखों में आंखें डाल के अरविंद जी ने और उनके सब सिपाहियों ने लोगों के, आम लोगों के इश्यूज जो हैं वो उठाए। अब पिछले कुछ समय से आपने देखा होगा कि राघव चड्ढा जी, जिनको वो खुद बड़े सम्मान से कहते हैं कि मैं यंगेस्ट मेंबर पार्लियामेंट बन चुका हूँ राज्यसभा का, बनाने वाला कौन? अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी। बने कहाँ से? पंजाब से। लेकिन कौन सा उन्होंने आम आदमी पार्टी का और लोगों का इशू उठाया? बिल्कुल साइलेंट। पिछले दिनों में पंजाब के इतने इश्यूज थे जहाँ से वो चुने गए थे, इतने इश्यूज थे उनके ऊपर हम कहते रहे, मसलन 8300 करोड़ रुपया जीएसटी का, उसकी कभी बात नहीं की। आरडीएफ की, जीएसटी का बड़े लॉसेस पंजाब को हुए, उसकी कभी बात नहीं की। 1600 करोड़ रुपया बाढ़ राहत के लिए प्रधानमंत्री जी खुद यहाँ पे बोल के गए, उसकी कभी उन्होंने बात नहीं की। खुद के एमपी लेड फंड से पंजाब के बाढ़ पीड़ितों को कुछ नहीं दिया। जब अरविंद केजरीवाल के ऊपर केंद्र सरकार ने एक झूठा केस डाल के अंदर बंद किया, तब आप विदेश में जाके छुप गए। जब उन केसेस से 100% डिस्चार्ज हो गए अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, तब आपने एक भी शब्द पार्टी के और अपने सुप्रीमो के, जिन्होंने आपको फर्श से अर्श तक पहुंचाया, तब आपने एक भी शब्द उनके हक में नहीं कहा। पिछले दिनों में गुजरात में हमारे 150 के करीब वर्कर्स को मारपीट हुई, पर्चे दर्ज किए गुजरात की पुलिस ने, तब आपने एक भी शब्द उनके बारे में नहीं कहा। आप आम लोगों के, देश के लोगों के, आम आदमी पार्टी के इश्यूज को छोड़ के आप अगर कोई और इधर उधर की बातें करोगे तो ऐसे डर के राजनीति नहीं चलती होती। तो कुछ इस तरीके की बयानबाजी आम आदमी पार्टी के जरिए की जा रही है, लेकिन राघव चड्ढा को जनता का समर्थन मिल रहा है। भले ही आम आदमी पार्टी उनके खिलाफ मैदान में उतर आई हो, लेकिन क्यों खिलाफ है ये भी सब जानते हैं कि जाहिर तौर पर वो टेबल नहीं पटक रहे थे, वो माइक नहीं तोड़ रहे थे, वो शोर नहीं कर रहे थे, वो आम आदमी पार्टी की डर्टी पॉलिटिक्स में नहीं शामिल हो रहे थे। इसलिए उन्हें टारगेट पर रखा गया है, इसलिए उन पर यह एक्शन हुआ है। लेकिन राघव चड्ढा का जो जवाब सामने आया है उसको लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।